हेलो दोस्तों, मैं अरुण पांडे अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो अंत तक देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज मैं लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक पर चर्चा करूंगा। यहाँ लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक दोनों में अंतर क्यों है, यह आप वीडियो यदि पूरा देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त का अर्थ है छोटा से छोटा सर्वनिष्ठ गुणज। उदाहरण के लिए 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्त, जिसे संक्षेप में लासा या एलसीएम कहते हैं, ज्ञात करना है। तो पहले 12 के अपवर्त। अपवर्त को हम गुणज भी कहते हैं। गुणज हमें पहाड़ा पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो जैसे 12 के अपवर्त या गुणज 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 और आगे इसी प्रकार बढ़ते चले जाएंगे। फिर 15 के अपवर्त या गुणज 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 और आगे इसी प्रकार चले जाएंगे। अब देखिए 12 और 15 कि जो गुणज हैं, इनमें देखते हैं कि सबसे छोटी कौन सी संख्या है जो सबसे पहले दोनों के गुणज में प्राप्त होती है। तो 12 और 15 के गुणज में 60 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी है और दोनों के गुणज में प्राप्त होती है, यानी सर्वनिष्ठ गुणज कितना है, 60। तो 12 और 15 का सबसे छोटा सर्वनिष्ठ गुणज 60 है। अतः 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्त 60 होगा। दूसरा प्रश्न, 3 संख्याएं ले लिया, 6, 9 और 12 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 6 के अपवर्त, जिन्हें हम गुणज कहते हैं, यानी हम कह सकते हैं 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 और आगे इसी प्रकार से चले जाएंगे। फिर 9 के अपवर्त, यानी 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 और आगे इसी प्रकार पहाड़ा पढ़ते चले जाएंगे। फिर 12 के अपवर्त, 12, 24, 36, 48, 60। अब देखते हैं 6, 9 और 12 के अपवर्तों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो तीनों में मिल रही हो। तो देखने पर हमें 36 प्राप्त होता है, जो कि तीनों के अपवर्तों में समान है, सर्वनिष्ठ है और सबसे छोटी है। तो 6, 9 और 12 का सबसे छोटा सर्वनिष्ठ गुणज 36 प्राप्त हुआ। अतः 6, 9 और 12 का
लघुत्तम समापवर्त 36 है। अब देखते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का अर्थ है बड़ा से बड़ा सर्वनिष्ठ गुणनखंड। प्रश्न वही हमारा जैसे पुरानी संख्या पे लघुत्तम समापवर्त में जो लिए 12 और 15, तो यहाँ भी 12 और 15 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो पहले 12 के अपवर्तक या गुणनखंड, या कि हम ये कहें कि 12 किस किस संख्या के पहाड़ा में आता है। तो 1, 2 के पहाड़ा में 12 आता है, 3 के पहाड़ा में 12 आता है, 4 के पहाड़ा में, 6 के पहाड़ा में और 12 के पहाड़ा में। इसी प्रकार 15 के अपवर्तक या गुणनखंड 1, 3, 5, 15, यानी 15 किन किन संख्याओं के पहाड़ा में आता है। 1, 3, 5, 15। तो देखिए 12 और 15 के जो अपवर्तक हैं उनमें सबसे बड़ा अपवर्तक देखते हैं। तो इन दोनों में 3 एक ऐसी संख्या है जो 12 और 15 दोनों के गुणनखंड में प्राप्त होता है। अतः 12 और 15 में सबसे बड़ा सर्वनिष्ठ गुणनखंड 3 है। तो ये कह सकते हैं कि 12 और 15 का महत्तम समापवर्तक 3 होगा। दूसरा प्रश्न 6, 9 और 12 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 6 के अपवर्तक या 6 के गुणनखंड, या कि ये कहें कि 6 किस किस संख्या के पहाड़ा में आता है। तो 6 के अपवर्तक 1, 2, 3, 6। 9 के अपवर्तक 1, 3, 9। 12 के अपवर्तक 1, 2, 3, 4, 6, 12। अब देखते हैं 6, 9, 12 के अपवर्तकों में सबसे बड़ा कौन सा अपवर्तक है जो तीनों में समान है या तीनों में मिलता है। तो 3 एक ऐसा अपवर्तक प्राप्त होता है जो 6, 9 और 12 के अपवर्तकों में है। तो 6, 9 और 12 का सबसे बड़ा सर्वनिष्ठ गुणनखंड 3 है। अतः 6, 9 और 12 का महत्तम समापवर्तक 3 होगा। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।